नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बता दें, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर को लेकर एक आरटीआई से बड़ा खुलासा आया है। एक आरटीआई के जवाब में भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने बताया कि कटरा टीले के कुछ हिस्से जो नाजुल किराएदार के कब्जे में नहीं है, उस पर पहले केशव देव का मंदिर था। उस ध्वस्त पर उस स्थान का उपयोग औरंगजेब की मस्जिद बनाने के लिए किया गया था। एएसआई ने यह जानकारी नवंबर 1920 के गजट के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के आधार पर दी है। एएसआई ने गजट का एक हिस्सा भी आरटीआई के जवाब के साथ अटैच किया है। यूपी के मैनपुरी में रहने वाले अजय प्रताप सिंह ने एक आरटीआई दायर की थी और आगरा सर्कल के एएसआई ऑफिस में केशव देव मंदिर को तोड़ने के बारे में विशेष जानकारी मांगी थी। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यायालय के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि वह इलाहाबाद एसी और एसी के सामने इस सबूत को रखेंगे। उन्होंने बताया कि ऐतिहासिक संशयों के आधार पर हमने अपनी याचिका में बताया कि औरंगजेब ने 1670 ईस्वी में मंदिर को ध्वस्त करने का फरमान जारी किया था। उसके बाद उसने वहां शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था। अब एएसआई आरटीआई के जवाब में जानकारी को सत्यापित किया है। हम 22 फरवरी को सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय में एएसआई की ओर से दिए गए आरटीआई के जवाब को भी सबूत के तौर पर रखेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार टैक्स पेयर्स के पैसे का उपयोग शिक्षा को प्राथमिकता देने के लिए कर रही। उन्होंने कहा कि छात्रों को देश को गौरव नियंत्रण करना चाहिए। उन्होंने पश्चिम बिहार में एक सरकारी स्कूल भवन के उद्घाटन के अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए टिप्पणी की है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि जब हम सत्ता में आए तो हमने शिक्षा के लिए बजट दोगुना कर दिया है, लेकिन दिल्ली वासियों के समर्थन के बिना इन सभी स्कूलों का निर्माण संभव नहीं था। यह संवाददाताओं के जिसने हमें मुफ्त शिक्षा प्रदान करने में मदद की है। सीएम ने कहा कि जब हम आगे बढ़े और जीवन में कुछ हासिल करें तो याद रखें कि देश ने उनकी शिक्षा के लिए भुगतान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर मेरी मृत्यु भी हो गई तो मुझे गरीब परिवारों को बच्चों की शिक्षा के लिए काम करने का संतोष रहेगा। केजरीवाल ने कहा कि वह गरीब पृष्ठभूमि के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का पुण्य कार्य कर रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पार्टी को आत्मनिरीक्षण का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि नेतृत्व के लिए कांग्रेस पार्टी गांधी नेहरू परिवार से बाहर देखे। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने 17वें जयपुर शहीद उत्सव से न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि लोकसभा में कांग्रेस की सीटें की संख्या भले ही कम हो गई, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में बहुत मजबूत उपस्थित है, क्योंकि वह देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। कांग्रेस की तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में सरकार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अभी भी मुख्य विपक्षी दल है, उसका स्थान निर्विवाद है, लेकिन इस उपस्थिति को कैसे मजबूत करना है ये सवाल है। इस पर विचार करना कांग्रेस नेताओं का काम है। चुनावी एजेंडे के रूप में जातीय जनगणना का मुद्दा एक बार के तो करीब फेल हो चुका है। 2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजों में से तो ऐसा ही लगता है। ये तो है कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की कांग्रेस सरकार जातीय सर्वे कराने जा रही, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो इसका कोई असर नहीं देखने को मिला है। और हाँ, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन जाने के कारण भी अलग रहे। जातीय राजनीति के रास्ते आगे बढ़ रही कांग्रेस इस चुनावी वादे के फेल हो जाने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी है। अब राहुल गांधी का नया वादा है कि सत्ता में आने पर वह आरक्षण का कोटा 50% से ज्यादा करा देंगे। यहाँ राहुल गांधी के सत्ता में आने से आसिया इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने से है। राहुल गांधी के नए वादे पर भी 2019 के एक चुनावी वादे न्याय योजना जैसा खतरा मंडरा रहा। 2019 के चुनाव मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने मई यानी न्यूनतम आय योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत गरीब परिवारों को हर महीने 6,000 रुपये यानी कुल 72,000 सालाना नकद दिए जाने थे। ये योजना विशेषज्ञों से विचार विमर्श के बाद तैयार की गई थी। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने कहा कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में जसप्रीत बुमराह की जादुई स्पेल ने बड़ा अंतर पैदा किया है। इस चीज का मेहमान टीम के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। सभी प्रारूपों में से भारत के पसंदीदा गेंदबाज बुमराह के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने 106 रन की जीत के साथ 5 मैचों की सीरीज में शानदार वापसी की है। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच हारने के बाद भारत ने जोरदार वापसी करते हुए दूसरा मुकाबला जीता है और बराबरी हासिल की है। भारतीय टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड की पहली पारी में रिवर्स स्विंग का शानदार नजारा पेश करते हुए 6 विकेट चटकाए हैं। इसके बाद दूसरी पारी में उन्हें 3 सफलता मिली है। बुमराह ने इस मैच में 91 रन देकर 9 विकेट लिए हैं। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी